इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने मार्गदर्शक और गुरु को खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश के तमाम दिग्गज नेता, तमाम दिग्गज हस्तियां, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक और खेल जगत से लेकर राजनेता तक सभी दिग्गज हस्तियां उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। कोई ट्वीट कर उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति भवन में झंडे को आधा झुकाया गया है। पीएम मोदी, अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने अपना गुरु और मार्गदर्शक खो दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि देश ने सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं खोया, बल्कि एक कुशल राजनेता को खो दिया, एक कुशल अर्थशास्त्री को खो दिया। और आज पूरे देश के नागरिकों के आंख में आंसू है। उनके कई ऐसे ऐतिहासिक कदम हैं जिनको आज याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी परिवार किस तरीके से जो है मनमोहन सिंह के निधन से सदमे में है। यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। फिलहाल मनमोहन सिंह के निधन पर इस समय देश की राजधानी में किस प्रकार का माहौल है, ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे ने भी मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे मनमोहन सिंह के आवास के बाहर से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मनमोहन सिंह के निधन के बाद अभी तक कौन कौन सी ऐसी तमाम दिग्गज हस्तियां हैं जो उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुकी हैं। रानू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रानू, मेरा पहला सवाल है, मनमोहन सिंह के आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है, इस समय क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल रिद्धि, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल शाम को निधन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी है, उसके बाद से नम आंखों से पूरा देश इस वक्त जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है इसी आवास पर, जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, जो आवास पीछे आप देख पा रहे हैं, यहीं पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि, अपनी श्रद्धा सुमन जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित किए हैं। और बड़ी चीज ये है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थोड़ी देर पहले ही अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे। और थोड़ी देर पहले अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो पूरा देश आज जो है नम आंखों से विदाई दे रहा है। उनके आवास के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर भी काफी हलचल बढ़ गई है। हालांकि बारिश काफी तेज हो रही है, बावजूद इसके तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद उनके साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जेपी नड्डा भी मौजूद थे, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे ही कर्नाटक के बेलगावी से दिल्ली पहुंचे, वो सीधे पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है उनके आवास पर, इसी आवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उनको श्रद्धासुमन अपने अर्पित किए हैं। उनके साथ सोनिया गांधी भी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। देश के साथ साथ गांधी परिवार काफी भावुक है, क्योंकि 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये कहीं न कहीं देश के लिए भी काफी यादगार है। पूरा देश उनको आज याद कर रहा है, उनके कामों को लेकर, उनकी सादगी को लेकर, उनके काम करने के उस तरीके को लेकर जो हमेशा चर्चा का विषय बन रहा था। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वो अपनी सादगी और मृदुभाषी के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अभी थोड़ी देर पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए यहाँ पहुंचकर, तब भी उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया और उन्होंने बाकायदा एक शोक संदेश देते हुए एक वीडियो भी जारी किया। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि उनकी सादगी और मृदुभाषी उनको सबको औरों से अलग बनाती थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री,
और कह सकते हैं देश को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री जो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आज हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की उम्र में उनका कल जो है रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अब उनको देश आज उनके हर एक कह सकते हैं काम के लिए याद कर रहा है, हर उनकी सादगी के लिए याद कर रहा है। तरह तरीके से लोग अपने किस्से शेयर कर रहे हैं उनके साथ, और उनकी सादगी से लेकर हर तरीके की चर्चाएं ये देश आज कर रहा है, क्योंकि 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। बिल्कुल रानू, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हमने आज जो है एक अपना गुरु और मार्गदर्शक खो दिया। और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरीके से पूरा गांधी परिवार का हुजूम उमड़ा है इस समय मनमोहन सिंह के आवास पर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, सभी की आंखें नम है। बिल्कुल सभी की आंखें नम हैं, और बड़ी चीज यह है कि रिद्धि सबसे पहले उनके निधन की जानकारी जो है देर रात रॉबर्ट वाड्रा ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। उसके बाद तो मानो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, और जिस तरीके से शोक की लहर दौड़ी उसके बाद हर आंख नम थी, हर चेहरा भावुक था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ही नहीं थे इस देश के, वो एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने देश के हालात बदले, जिन्होंने 1991 में उदारीकरण से लेकर आर्थिक में तमाम ऐसे रिफॉर्म किए जो दुनिया में चर्चा का विषय बने, और उसकी वजह से ही देश एक अलग मुकाम पर पहुंच पाया। तो तमाम ऐसे उन्होंने काम किए, चाहे आरबीआई के गवर्नर रहते हुए किए हों, या फिर 1991 में उदारीकरण, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमी में जो सुधार उन्होंने किए उसके लिए, या फिर जब वो वित्त मंत्री बने तब के उनके कार्य हों, या फिर 10 साल जब वो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे उस वक्त की उनके ऐसे तमाम काम हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, या फिर पहचान पत्र का जो आधार बना, आधार कार्ड, उसको लाना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं उन्होंने वो यहाँ पर की। तो वृद्धि आप देख सकते हैं बारिश काफी तेज हो रही है, और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दें, वो किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम जो है राजनेता वो इस वक्त पहुंच रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। उनमें तमाम पार्टी के नेता, सांसद सब पहुंच रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थोड़ी देर पहले पहुंचे हुए थे, खड़गे भी पहुंचे हुए थे, तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। कल पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कैबिनेट की जो बैठक हुई सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, तो उस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है नम आंखों से विदाई दी गई, और बाकायदा उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। तो श्रद्धांजलि देने के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में 7 दिन जो है भारतीय तिरंगा जो है उसको आधा झुका रहेगा। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक देश में घोषित किया गया है। और बड़ी चीज है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाता बड़ा गहरा है इस देश से तो है ही, साथ साथ पंजाब की उस जमी से भी है जहां पर उनका 1932 में 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ था, और आज 26 तारीख है, बस साल और महीना दूसरा है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है। हर चेहरा भावुक है। यहाँ पर जितने भी एमपी या फिर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम राज्यों से नेता और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई नम है, हर कोई भावुक है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत थे जो कह सकते हैं सादगी और हमेशा मृदुभाषी रहते थे। इसका प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार कई चीजों पर जिक्र कर चुके हैं। चाहे राज्यसभा में जब वोटिंग का सवाल आया था तब व्हील चेयर पर पहुंचे थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस वक्त प्रधानमंत्री ने किस तरीके से उनको परिभाषित किया था, उस समय की वो तस्वीरें हों सदन की या सदन के बाहर की तस्वीरें हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनकी मृदुभाषी और कह सकते हैं उनकी सरलता का परिचय देते रहे हैं, आज वही परिचय पूरा देश याद कर रहा है। हर आंख नम है इस बारिश के मौसम में। हर कोई अपने घर से श्रद्धांजलि दे रहा है, तो कोई इस आवास पर आकर श्रद्धांजलि दे रहा है जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर
बारिश काफी तेज हो गई है और लगातार जो है जिस तरीके से बारिश बढ़ती जा रही है उस तरीके से यहाँ पर नेताओं का भी सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।